गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 की नेक्स्ट पोएम एनिमल्स विच इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन वो हम करेंगे। ये पोएम एक फ्री वर्स है, दैट मीन्स इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। राइम स्कीम का आपको पता होगा कि लास्ट में एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं किसी भी पोएम की लाइन के, उनकी राइम स्कीम, उनकी साउंड मोस्टली सेम होती है, ऑलमोस्ट क्या सेम ही होती है। ठीक है, तो इस पोएम में एनिमल्स जो पोएम है इससे आपको देख के पता लगा कि कुछ ना कुछ एनिमल्स के बारे में, लेकिन इस पोएम में पोइट क्या कह रहा है कि उसको एनिमल्स कैसे अपने नेचुरल हैबिटेट में वो खुश रहते हैं, वो सेल्फ कंटेन्ड रहते हैं, लेकिन जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो बिल्कुल भी सेल्फ कंटेन्ड नहीं है, वो और ज्यादा डिमांड उसकी बढ़ती जाती है, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता अपनी लाइफ से। लेकिन यहाँ पर पोइट क्या कह रहा है कि हमें होना कैसा चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए, हमें एनिमल्स की तरह, यानी कि पहले जो उसमें थी जो काइंडनेस थी, ठीक है, जो इनोसेंस थी ह्यूमन बीइंग में, वो अब किस में आ गई है, एनिमल्स में आ गई। तो हम इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके हम डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और जो लिटरेरी डिवाइस यूज होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम पोएम की एक बार रीडिंग लेते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one needs to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way used time ago and negligently drop them? अब इस पोएम को हम पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, एक्सप्लेनेशन इसकी करते हैं। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. पोएट यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे मन में, मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि मुझे ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन सोसाइटी, यहाँ से निकल कर मैं किसके साथ रहूँ, एनिमल्स के साथ मुझे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम, प्लेसेंट मींस काम, पीसफुल, रिलैक्स्ड है, वो रिलैक्स्ड क्रिएचर है, उनको किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, वो अपने आप से सेल्फ कंटेन्ड है, जो भी उनके पास वो उसके साथ संतुष्ट है। तो मैं यहाँ से ह्यूमन सोसाइटी से निकलकर मैं कहाँ रहना, मुझे रहना चाहिए एनिमल्स के साथ। एंड आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पोइट वहां पर खड़ा होकर वगैरह कि मैं वहां पर खड़ा होकर कई देर तक मैं किनको देखता रहूंगा, एनिमल्स को देखता हूँ। They do not sweat and whine about their condition. वो आप उनकी क्वालिटी बताते हैं कि वो क्या है, एनिमल्स क्या है, ह्यूमन बीइंग की तरह अपनी कंडीशन, अपनी स्थिति के ऊपर रोते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, कोई शिकायत नहीं करते, जो जैसा उनको मिल रहा है वो उसी में सेटिस्फाइड है। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Sins कौन करता है? Sins means पाप। वो कह रहा है वो ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है कि उन्होंने कोई पाप कर दिया, कोई गलती कर दी, तो उन पापों के पछतावा करने के लिए पूरी पूरी वो रात जागते रहे और रोते रहे कि मेरे से गलती हो गई। दे डू नॉट, ऐसा वो एनिमल्स नहीं करते, ऐसा सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स करते हैं कि वो कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग वाली कोई उसमें क्वालिटी नहीं है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और ना ही वो मुझे परेशान करते हैं कि मैंने कोई ये, जैसे भगवान के सामने वो कह रहे कि मैंने भगवान के लिए अच्छा काम किया, भगवान के लिए वो अच्छा काम किया, मैंने उसको डोनेशन किया, मैंने उसकी हेल्प की, फिर वो मुझे पकाएंगे भी नहीं, मुझे परेशान नहीं करेंगे कि मैंने ये कर दिया, अपनी ड्यूटी बताकर, अपने कर्तव्य को बताकर, वो तो अपनी खुशी के लिए करते। लेकिन कह रहे कि इंसान क्या है, वो कुछ करेगा तो वो क्या है, बताएगा जरूर कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। वो कह रहे कि मुझे परेशान नहीं करेंगे एनिमल्स। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। कह रहे ना ही कोई उनमें ऐसा है कि वो सेटिस्फाइड ना हो अपनी चीज से, सारे एनिमल्स सेटिस्फाइड है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, और कह रहे ना ही कोई ऐसा, डिमेंटेड का मतलब यहाँ पे कह रहे जब हम गुस्से में आकर किसी के साथ बुरा व्यवहार कर देते हैं ना चाहते भी, कह रहे कि ये जो एनिमल्स है किसी के साथ बिना बेवजह गुस्सा होकर किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, और ना ही मानिया मीन्स क्रेज, पागलपन, ना ही उनके अंदर कोई पागलपन है किसी नई चीज को पाने की कि मेरे पास ये चीज है तो मेरे पास और आ जाए, ऐसा कोई पागलपन भी जानवरों के अंदर नहीं है। Not one needs to another, not
to his kind that lived thousands of years ago. कह रहे एनिमल्स में कोई ऐसा भी नहीं है कि वो ऊंचा है, वो ज्यादा रेस्पेक्टेबल पर्सन है, उसके आगे हम सबको झुकना पड़ेगा. कह रहे उनमें कोई भी ऐसा नहीं है, सारे के सारे एनिमल्स बराबर हैं, सब इक्वल हैं, किसी को किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें ऐसा कोई रिलेशन, वो अपनी फैमिली को ही नहीं जानते हैं, उनके लिए सारे एनिमल्स इक्वल हैं. जैसे कि हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, हम सबको पता है कि किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एनिमल्स में ये कुछ नहीं है, वो अपने में मस्त रहते हैं, उनको किसी अपने आसपास से किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो ना ही उनके कितने पूर्वज है, कौन था उनसे पहले, कौन उनसे बड़ा है, वो ऐसा कुछ नहीं सोचते, वो अपने आप में ही सेटिस्फाई रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. कह रहे उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा ही रेस्पेक्टेबल होगा या फिर कोई ज्यादा दुखी होगा. इस पूरी धरती में कोई भी एनिमल ऐसा नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं उसकी फैमिली कौन है, इसलिए उनको सुख दुख का कुछ नहीं पता है, वो जैसे है मस्त है. So they show their relations to me and I accept them. कह रहे इसलिए क्या है, वो अपने show their relations to me and I accept them, कि वो मुझे कैसे लग रहे हैं, मेरे जैसे लग रहे हैं, यानी कि मेरे जैसे इन द सेंस कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग की सोसाइटी से निकल के कहाँ जाना चाहता हूँ, एनिमल्स के पास. तो कह रहा है कि वो मुझे मेरे साथ में वैसा ही रिलेशन शो कर रहे हैं जैसा कि वो बाकी एनिमल्स के साथ करते हैं, यानी कि कोई स्पेशल किसी के साथ नहीं उनका अफेक्शन. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. दे ब्रिंग मी टोकन्स, टोकन्स का मतलब यहाँ पर है कि वो क्वालिटीज जो ह्यूमन बीइंग की थी, कैसी क्वालिटीज, इनोसेंस और काइंडनेस वाली. कह रहा है वो मुझे वो क्वालिटी शो कर रहे हैं जो कि पहले इंसान में होती थी, लेकिन आज इंसान ने उनको अपने स्वार्थीपन की वजह से खो दिया है. कह रहा वो क्वालिटीज वो मुझे किन में दिखी, इन एनिमल्स में दिखती है. दे एविंस, एविंस मतलब इंडिकेट करना, शो करना. कह रहा है दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, कह रहा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो इनोसेंस, वो काइंडनेस उनमें है. देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, की जो उनके संबंध में, उनके साथ वो उनका जो संबंध है वो मेरे साथ भी वैसा ही जैसे कि उनका एनिमल्स के साथ है, वो कुछ अलग नहीं है. आई वंडर वेयर दे गॉट दोस टोकन्स. कह रहा मैं हैरान हूं कि इनोसेंस, काइंडनेस इन एनिमल्स में कहां से आई. ये क्वालिटीज तो ह्यूमन बीइंग की थी, ह्यूमन एट्रीब्यूट है, ये एनिमल्स के में कहां से आई, ये इस बात के लिए मैं हैरान हूं. डिड आई पास दैट वे यूज्ड टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. कह रहे क्या मैं कई सालों पहले इनके वहां से गुजरा था और मैंने अपने जो मेरी क्वालिटीज, यानी कि यहाँ पर मैं किस लिए यूज कर रहा है, पूरी मैनकाइंड के लिए यूज कर रहा है. कि कह रहा है कि क्या हम लोग यहाँ से कई सालों पहले गुजरे थे और हमने अपनी ये काइंडनेस और इनोसेंट वहां पे छोड़ दी थी, जो अब इन एनिमल्स में आ गई. क्योंकि इंसान इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया कि उसने ये चीजें छोड़कर अब बहुत ज्यादा और चीजों के पीछे भाग रहा है, ओवर पॉजिटिव हो रहा है हर चीज को लेकर, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, वो सेल्फ कंटेन्ड है ही नहीं. तो इस पोएम में जो पोइट है वो सेंट्रल आइडिया, मतलब उसका थीम क्या है, किस बेस पे कर रहा है. द पोइट वांट्स टू लिव अमंग एनिमल्स. पोइट क्या चाहता है कि वो एनिमल्स के बीच रहना चाहता है एंड एक्सपीरियंस लाइफ वेयर नो वन कंप्लेन्स एंड वेयर दे आर फ्री ऑफ सिंस एंड सोरो. और वहां पर रहकर वो ये फील करना चाहता है, ये अनुभव करना चाहता है कि जहां पर कोई किसी की शिकायत नहीं कर, किसी बात के लिए वो रो नहीं रहे हैं, ना ही अपने पापों के लिए पछता रहे, ना ही उनमें कोई दुख है. इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो थीम है इस पोएम की, वो क्या है यहाँ पर. इसमें ये नहीं है कि वो एनिमल्स की तारीफ कर रहा है कि वो कितने ज्यादा अच्छे हैं, पर वो कंपेयर कर रहा है कि ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस एनिमल्स के साथ किनको कंपेयर कर रहा है, एनिमल्स को ह्यूमन के साथ कंपेयर कर रहा है, इन ऑर्डर टू हाईलाइट द फ्लॉज ऑफ देयर नेचर. उनके व्यवहार को हाईलाइट करने के लिए ह्यूमन एट्रीब्यूट को किस, एनिमल्स आर नॉट आर पुट टू कंपेयर, उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है, ह्यूमंस के साथ. कि जो वो इनोसेंस थी, वो काइंडनेस थी, वो किस में है, अब ह्यूमंस वाली क्वालिटीज अब सारी किस में है, एनिमल्स में है. पोएम एक्सप्लेन करते हुए हम देखते हैं इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है. सबसे पहले क्या था, राइम स्कीम. राइम स्कीम इसकी कोई है ही नहीं, क्योंकि ये किस में लिखी गई है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है. इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है. पहले क्या था, वॉट व्हिटमैन क्या है, बहुत ही फेमस पोइट है, और ये जो एक्सट्रैक्ट है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में से लिया गया है. इस एक्सट्रैक्ट में पोइट ने पहले जो चलता आ रहा था कि लय बनी होनी चाहिए पोएम में, कविता की लय बन के चाहिए, लेकिन पोइट ने क्या किया, ये पुराने मेथड को छोड़कर उसने फ्री वर्ड्स में ये पोएम लिख दी. तो जो राइम स्कीम है वो है ही नहीं, क्योंकि फ्री वर्ड्स में लिखी है. फिर हमारी जो डिवाइस यूज हुई है वो है एनाफोरा. एनाफोरा आप देख रहे होगे, एनाफोरा क्या होता है,
when the consecutive lines begin with the same word. अब ये देखो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लाइन क्या है, दे से स्टार्ट हुई है, दैट मीन सेम वर्ड. यहाँ पे जो डिवाइस यूज हुई है वो हुई है एनाफोरा. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में भी नॉट नॉट नॉट, नेक्स्ट थ्री लाइन में भी हमारा नॉट वन से शुरू हुआ है. तो यहाँ पर भी जो हमारी डिवाइस यूज हुई है एनाफोरा यूज हुई है. फिर हमारी जो डिवाइस यूज हुई है वो है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन में आपको पता है when two or more consecutive words begin with the same consonant sound, यानी कि एक साथ जो वर्ड है consecutive words है उनकी सेम साउंड से जब वो बिगिन होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से, तो वहां पर एलिट्रेशन डिवाइस यूज होती है. वंडरवेयर, आप देखते हैं वंडरवेयर में यूज हुआ हमारा could turn and live with animals, they are so placid and self-contained, whine about the weep for their sins, and यहाँ पे हमारा एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुआ है. हम चेक करेंगे कहाँ यूज हुआ है. वंडरवेयर, यहाँ पे हमारा एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुआ है. ठीक है, और दूसरा यूज है वेब्सवेयर. हम चेक करेंगे. I could think with animals so placid, their condition about the. देखेंगे क्योंकि एक जगह और यूज हुई है जो कि हमने देखी थी, वो थी क्या, वंडरवेयर. ठीक है, वंडरवेयर तो हुआ, और दूसरा था मेक मी. यहां पे होगा मेक मी. I have marked it in the book. This is here. Alliteration is used here in this line too because ये जो consecutive words हैं इनकी sound same है, same constant sound है, म की. और उसमें क्या था, वो की wonderwear. ठीक है, तो हमने literary device डिस्कस कर ली, हमने word meanings डिस्कस किया, पोएम की एक्सप्लेनेशन हो गई. अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछना. इसके अलावा आपको कोई लिटरेरी डिवाइस मिलती है या फिर मुझसे कोई मिस हो गई है तो वो भी आप पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे.